अब तक हम पढ़ चुके हैं कि सुदास नामक जो माली है उसके सरोवर में क्या है, कमल दल खिले हुए हैं। तो ऐसा कमल जो है पूरे इलाके में इतना सुंदर कमल का फूल कहीं भी नहीं खिला हुआ था। शीतकाल के दिन थे, उस समय क्या है ना, सब मुरझा जाने लगते हैं, पर इस समय क्या है, सुदास का जो तालाब है वहीं पर इतना खूबसूरत फूल खिला हुआ था। तो वह काफ़ी आनंदित हो रहा था, उसका मन प्रफुल्लित हो रहा था। वह सोचता है, मन ही मन बहुत खुश हो रहा था कि ये जो फूल है वह क्या करेगा, लेकर राजा जी के पास ले जाएगा, राजा जी को बेचेगा। अगर वह राजा जी को बेचता है तो क्या होगा, उसे मुँह इनाम मिलेगा। तो वो कहाँ पहुँच जाता है, राजा जी के दरबार में पहुँच जाता है। वहाँ पर क्या है, सिक्योरिटी फोर्स रहती, तो उन लोग बोलते ठीक है आप यहाँ पर इंतज़ार कीजिए, हम राजा जी को खबर देते। तो वो फूल को बहुत सुंदर समेट कर क्या है वहाँ पर खड़ा हुआ था। राजा जी के चरणों में प्रस्तुत करना चाहता हूँ। अब क्या है, इस बीच राजपथ से एक पुरुष इधर आ निकला। तो वहाँ पर जब क्या है, सुदास फूल को लेकर खड़ा हुआ था। राजा जी का जो महल है उसके बाहर, फाटक के बाहर खड़ा हुआ था। तभी वहां से एक पुरुष जो है वहां से निकल रहा था। कमल फूल निहार कर वह पुरुष समीप आया। तो उसने जब सुदास के हाथों में इतना सुंदर कमल का फूल देखा तो वह सामने आया। सुदास से पूछने लगा, फूल बेचना है? तो सुदास से क्या पूछता है कि आपको फूल बेचना है? राजा जी के चरणों में प्रस्तुत करना चाहता हूँ। तो वह व्यक्ति क्या कहता है, सुदास क्या कहता है कि हाँ, मैं ये फूल राजा जी के चरणों में प्रस्तुत करूंगा। सुदास ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया, मुझे तो यह फूल राजाओं के भी राजा जी के चरणों में चढ़ाना है। तो वह पुरुष क्या कहता है कि यह पुष्प जो है वह राजा के राजा के राजा, ठीक है ना, तो क्या हो गया, महाराज, राजा के चरणों में क्या है, वह राजा के राजाओं के चरणों में यह पुष्प वह प्रदान करना चाहते हैं। भगवान तथागत पधारे हैं। कौन पधारे हैं? भगवान का नाम क्या है? भगवान तथागत। कौन है मालूम है? तथागत। गौतम बुद्ध का नाम सुने हो ना? गौतम बुद्ध का नाम सुने हो? तो गौतम बुद्ध का ही और एक नाम क्या है? तथागत। तो वे कहते हैं तथागत पधारे हैं, भगवान जी पधारे हैं, बोलो क्या दाम लोगे? वह बोला। तो वह जो व्यक्ति है वह क्या कहता है कि जो पुरुष है वह मोल भाव करने लगता है कि मैं तो क्या हूँ, तथागत को देना चाहता हूँ, भगवान तथागत को मैं यह पुष्प प्रदान करना चाहता हूँ, बोलो तुम क्या मूल्य लोगे? मैं भी आज एक माशा सुवर्ण की आशा लेकर निकला हूँ। तो वह भी क्या कहता है कि मुझे भी, मैं किस आशा से आया हूँ कि आज मैं एक माशा, मतलब एक थैली मैं सोना का मुहर लूँगा, ठीक है, मैं इसी आशा से निकला हूँ कि मुझे आज एक माशा क्या है, स्वर्ण मिलेगा, लेकर भी मैं निकलूँगा, मुझे स्वीकार है। तो वह पुरुष बोलता ठीक है, मैं तुम्हें एक माशा स्वर्ण देता हूँ और मुझे क्या दे दो, यह कमल के फूल मुझे दे दो। इतने में मंगल वाद्य बज उठे। इतने में क्या होता है, राजा जी निकलते हैं, राजा के सामने क्या है, पहले वाद्य निकलते हैं, वाद्य सुनाई पड़ता है, शहनाइयाँ गूंज उठती है, कुमकुम और चंदन के थाल सजाए गीत गाता हुआ रमणियों का वृंद उधर ही चला आ रहा था। तो वहाँ पे सुंदरियाँ जो है वे चंदन और कुमकुम की जो थाल है वो सजाए हुए लोग सामने आगे निकल रहे थे। राजा प्रसेनजीत पैरों से चलते हुए भगवान बुद्ध के दर्शन के लिए निकले थे। तो राजा का नाम क्या था? राजा का नाम प्रसेनजीत, ठीक है, राजा का नाम क्या था? राजा का नाम प्रसेनजीत, छोटी की बात में देना, राजा का नाम जो है प्रसेनजीत। तो आ सकता है कि राजा जी का नाम क्या था, तो लिखना राजा का नाम प्रसेनजीत था। तो यहाँ पे जो रमणियाँ हैं, सुंदरियाँ हैं, दास दासियाँ भी थी काफ़ी। तो ये सुंदरियाँ लोग क्या कर रहे थे, पुष्प बिखेर रहे थे।
पैरों में से चलते हुए भगवान बुद्ध के दर्शन के निकली। सिर्फ राजा रमणिया जो है वे कुमकुम चंदन पुष्प लेकर निकले हुए हैं, आगे आगे चल रहे हैं। और राजा जी भी निकले हुए हैं किनके दर्शन करने के लिए? राजा भगवान बुद्ध के दर्शन के लिए निकल पड़े थे। कमल फूल निहार कर राजा जी हर्षित हुए। हर्षित होना यानी खुश होना। जैसे ही उन्होंने देखा कि सुदास कमल के फूल लेकर खड़ा हुआ है तो उसका मन हर्षित हो उठता है, खुश हो उठता है और सोचने लगे प्रभु के पूजन के लिए पुष्प की कमी थी, वह पूरी हो जाएगी। मतलब प्रभु के पूजन के लिए पुष्प यानी यहाँ पे कमल के फूल को कहा गया है। तो कमल के फूल जो है उसकी कमी थी, तो ये अगर मैं कमल का फूल ले लेता हूँ तो मेरी जो कमी है भगवान को भेंट करने की जो कमी है वह पूरी हो जाएगी। महाराज फूल तो इन सज्जन ने ले लिया है, सुदास ने कहा। तब सुदास ने क्या कहा? जो सज्जन और एक सज्जन खड़े थे उन्होंने यह फूल ले लिया है। किस कीमत पर? तब राजा पूछते हैं कितने में तुमने यह पुष्प बेचा? 1 माशा स्वर्ण पर। कहा कि एक थैली जो है मैंने सोने का भाव लिया है। मैं 10 माशा देता हूँ। उस व्यक्ति ने तो तुम्हें 1 माशा दिया है, तो राजा कहते मैं तुम्हें 10 माशा दूंगा। राजा जी को माथा नवाकर वह सज्जन बोल उठा, सुदास मेरे 20 माशे। तो सज्जन क्या बोलते? मैं आपको 20 माशे दूंगा, पर पुष्प मैं ही लूंगा। राजा जी का चेहरा कुछ उतर गया, उनका हृदय कुछ विषण्ण हो गया। विषण्ण यानी उनका जो दिल है वो छोटा हो गया, उदास हो गया। ठीक है ना? विषण्ण यानी उदास होना। यहाँ पे लिख रहे हैं उदास। इतने में वह सज्जन बोला, महाराज आप और मैं आज भगवान बुद्ध के दर्शन के लिए निकले हैं। तो व्यक्ति क्या बोलता है कि आज आप और हम दोनों कहाँ निकले हैं? भगवान बुद्ध के दर्शन के लिए निकले हैं। इस पुष्प के लिए आज आप और मैं राजा के रूप में नहीं खड़े हैं। हम दोनों यहाँ पे राजा के रूप में नहीं खड़े हैं, ठीक है? राजा प्रजा के रूप में नहीं खड़े हैं। हम लोग कौन हैं? बल्कि भक्तों के रूप में हैं। आप भी भगवान के भक्त हैं और मैं भी क्या हूँ? भगवान का भक्त हूँ। इसीलिए आज हम दोनों क्या हैं? भक्त हैं। तो यहाँ पे हमें मोल भाव नहीं करना चाहिए। बुरा ना मानिएगा राजन, आज हम भक्ति के प्रभाव में दुनियादारी की मर्यादा नहीं मानना चाहते। तो कहते हैं कि इस प्रकार हमें क्या है? आज दुनियादारी की जो मर्यादा है, मतलब आप राजा हैं तो मुझे छोटा हो जाना चाहिए, इसे हम आज नहीं मानेंगे। क्योंकि भगवान के सामने हम दोनों ही भक्त हैं, हम दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पे क्या है? जिसने आगे मोल भाव किया उसी को मिलना चाहिए। आशा करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। बाकी जो है मैं आपको पार्ट 3 में समझाऊंगी। धन्यवाद।